दोस्तों हरे कृष्णा, मैं हिमानी गोस्वामी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल यश भक्ति वीडियोस में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2026 फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष में संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब धारण किया जाएगा। इस दिन शुभ मुहूर्त पूजा का क्या समय होगा, चंद्र दर्शन का क्या समय रहेगा। तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत धारण किया जाता है। शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी और गणेश कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी का हरे नाम गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। यह सभी प्रकार के विघ्न और बाधाओं को दूर करने वाला है। यह व्रत जिस भी कामना को लेकर किया जाए वह भगवान गणेश जी की कृपा से पूर्ण होता है। माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय 4 फरवरी 2026 दिन बुधवार रात्रि 12:01 और चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वह 5 फरवरी 2026 दिन गुरुवार रात्रि 12:24 पे चतुर्थी तिथि की समाप्ति है। तो चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार इस बार संकष्टी चतुर्थी का व्रत जो कि 5 फरवरी 2026 दिन गुरुवार को धारण किया जाएगा। 5 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:22 से सुबह 6:15 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:39 से सूर्यास्त का समय 5:45 पर होगा। राहु काल का समय दोपहर 1:35 से दोपहर 2:58 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त शुभ मुहूर्त सुबह 7:07 से सुबह 8:29 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:03 से रात्रि 9:19 का होगा। चंद्र दर्शन का समय चंद्रोदय का समय जो कि 5 फरवरी को रात्रि 9:11 पर होगा। नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी होगी रात्रि 10:57 तक। उसके बाद हस्त नक्षत्र होगा। योग सुकर्म योग यात्री 12:04 तक। उसके बाद घनी योग होगा। जो भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं उन्हें इस दिन प्रातःकाल उठकर के स्नान आदि कर शुद्ध वस्त्र धारण कर भगवान गणेश जी की सुबह के समय में और शाम के समय में विशेष प्रकार से चंद्रोदय के कुछ पूर्व ही स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान गणेश जी का साथ में चौथ माता की पूजा करें। इस दिन गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करें। भगवान को अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाएं। विशेष करके मोदक आदि का भगवान गणेश जी को भोग लगाएं। उन्हें दूर्वा दल और सिंदूर अर्पित करें। भगवान गणेश जी को हनुमान जी को जो भी सिंदूर अवश्य है अति प्रिय अर्पित करना चाहिए। इससे भगवान अति प्रिय प्रसन्न होते हैं। जो भगवान गणेश जी को सिंदूर चढ़ाएं और दूर्वा का भोग जब भी लगाते हैं तो दूर्वा दल डाल के ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। इस प्रकार से गंध पुष्प धूप दीप आदि भगवान गणेश जी की पूजा करें, कथा आदि श्रवण करें और फिर चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ प्रदान करके बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा के अनुसार जो भी इस दिन पूजा का विधान प्रोक्ता रीति से है, इस दिन विशेष करके जो कि खीर में कैनेर का फूल मिलाकर के गुलबांस की लकड़ी से हवन करना चाहिए। विद्वानों को माने तो कि आहार में घी और चीनी ले, इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। यह व्रत विशेष प्रकार से दिन भर निर्जला रहकर धारण करें। यह संभव ना हो तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण कर सकते हैं। व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी के ऊपर क्रोध ना करें, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या देह का भाव ना लाएं। इस दिन ओम गंग गणपते नमः, ओम श्री गणेशाय नमः आदि मंत्रों का जाप करें। भगवान गणेश जी के स्तोत्र चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करें तो यह अनंत पुण्य फलदायी होगी। तो आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए
व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल का लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें। राधे राधे।